महासचिव महोदय, इस बार एग्जिस्टिंग कमेटी जो चुनाव करा रही है और उस एग्जिस्टिंग कमेटी में आप महासचिव हैं, और इस बार की मैनिफेस्टो क्या है कि जिसको लेकर आप लोग 3 साल के बाद फिर दोबारा लोगों के बीच जा रहे हैं और उनके बीच जा कर के अपनी बातों को रख रहे हैं। तो मुख्य मुद्दे क्या हैं, मैनिफेस्टो क्या है जिसको लोगों को आप बताना चाहते हैं, बताइए प्लीज़। जी नमस्कार। मैं सभी आजीवन सदस्यों को धन्यवाद देते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले चुनाव में हमारा जो मैनिफेस्टो बनाया गया था उसमें करीब 15-20 पॉइंट अगर हमने दिए हैं तो उसमें से 70 से 80% का काम हमने पूरा कर दिया है। इस वर्ष होने वाले चुनाव में 26 मार्च 2023 रविवार को होने वाले चुनाव के लिए हमारी टीम पूरे जोश के साथ आई हुई है। हम अपने पुराने मैनिफेस्टो में जो काम रुके हुए हैं, जो काम नहीं हो पाए हैं, उनके साथ साथ कुछ नए विकास योजनाओं को लेकर हम इस नई मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र जिसे कहते हैं कि संकल्प पत्र के साथ हम आए हुए हैं, जिसमें मुख्यतः हमारा विद्यालय भवन जिसे पूरी तरह से जर्जर हो रखा है उसे निर्माण करना, एक अंग्रेजी विद्यालय खोलने की योजना, एक वैदिक पाठशाला का प्रारंभ करने का योजना हमारे इस टीम के द्वारा की गई है। होम्योपैथी औषधालय जो है हमारे मंदिर के परिसर में चल रहा है, उस होम्योपैथी औषधालय को और अधिक अच्छे तरीके से चलाने के लिए, लोगों को अधिक से अधिक दवाइयाँ देने के लिए, ज़रूरतमंद गरीब लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी के साथ साथ एलोपैथी दोनों तरह की दवाइयाँ उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। एक पुस्तकालय जहाँ पर हमारे सदस्य और भक्त धार्मिक ग्रंथों को, धर्म से संबंधित पुस्तकों को वहाँ बैठ के पढ़ सकें, ऐसी व्यवस्था हमने करने का प्रयास किया है। मंदिर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा कल्याण मंडप है, उस कल्याण मंडप के ऊपर 20 वातानुकूलित कमरों के साथ हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हमारे कल्याण मंडप को वातानुकूलित बनाया जा चुका है। अभी और कुछ काम उसमें बाकी हैं जिन्हें पूरा किया जा रहा है। 20 कमरे ऊपर बनाने के बाद हमारे जितने भी आजीवन सदस्य हैं उन सदस्यों को विशेष छूट के साथ, विशेष सुविधाएं देने के साथ ही इसका कार्यक्रम योजना बनाई जा रही है। पूरे मंदिर परिसर में एक समान ध्वनि से श्लोक और भजन भक्ति गीतों का माहौल बना रहे, इसकी व्यवस्था करने की योजना है। सभी भक्तों के साथ हम सीधे संवाद की व्यवस्था करना चाहते हैं ताकि मंदिर में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, किसी भक्त को या किसी भी पूजा से संबंधित जानकारी किसी को लेना हो तो वो भक्त सीधे संवाद के जरिए हमसे ले सकते हैं। मंदिर को और खूबसूरत और आकर्षक पर्यटक स्थल के रूप में बनाना हमारा मुख्य लक्ष्य होगा। और इसके अलावा और भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें मैं चाहूँगा कि मंदिर को आत्मनिर्भर बनाने में जो मदद मिले, ये हमारा लक्ष्य है। तो महासचिव महोदय, 1919 में हमारी मंदिर की स्थापना हुई आंध्र भक्त श्री राम मंदिरम का। तो ये जो मंदिर है ये पूरे झारखंड ही नहीं पूरे भारत का गौरव है। तो क्या अन्य मंदिरों की तरह, जैसे कि वहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी है बच्चों के लिए, जैसे कि भगवान श्री राम जी के लिए, हनुमान जी के लिए, जो कि कुछ ऐसे बनाए हुए जो सीरियल्स हैं या उनके ऊपर वृत्त चित्र है या उस तरीके से कुछ प्रोग्राम है कि जो उसमें दिखाने का कोशिश किया जाता है, जैसे बाल हनुमान, या जो बच्चों को आकर्षित करे, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को हमारे धर्म से, संस्कृति से और आस्था से जोड़ सके। क्या इतने दिनों में हमारे राम मंदिर में क्या ये सब प्लान होना चाहिए, या अगर है आपके प्रपोजल में तो हमारे दर्शकों को बताइए, और अभी तक नहीं हुआ उसका कारण भी बताइए। अभी तक नहीं हुआ इसका कारण मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो कुछ भी होना होता है अपने निश्चित समय पे होता है। मैं इसके लिए किसी को दोषी ठहरा करके मैं अपने हाथ से अपना सफाई कर दूं, ये गलत बात होगी।
सभी जितने भी हमसे पहले जितने भी टीम जितने भी कमेटी आई हैं सभी अपने स्तर पे जो करना चाहती थी जितना कर सकते थे सबने किया है। आज हमारे हाथ में सेवा का मौका मिला तो हमने अपने 3 वर्ष में जो काम हमने करके दिखाया है और अगला 3 वर्ष हमें मिलेगा तो जैसे जैसे नए नए आइडिया नए नए विचार लोगों के हमारे पास आएंगे उसको हम धरातल पे लाने का प्रयास भी करेंगे। हमारी एक योजना दो तीन मुख्य योजनाएं हैं जो मैं व्यक्तिगत रूप से अपने साथ में रखता हूं, जिसको मैं आप लोग सबके साथ में सभी आजीवन सदस्यों और भक्तों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि मंदिर में एक सोलर प्लांट का सोलर लाइट का व्यवस्था करने का प्लान है। अगर सोलर लाइट लग जाए तो बिजली की बचत होगी और हम मुझे लगता है कि शायद झारखंड में ही ये पहला मंदिर होगा। अगर ये सोलर लाइट लग जाए तो झारखंड में ये पहला मंदिर होगा, शायद, मुझे पूरा ज्ञान नहीं है किंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये झारखंड में पहला मंदिर होगा जहाँ पर पूरी तरह से सोलर लाइट से चलता है। दूसरी योजना हमारी है कि एक बड़ा सा डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन जिसमें पीछे जितने कार्यक्रम हुए हैं उस कार्यक्रम को दिखाया जाए, वीडियो, आगामी जो कार्यक्रम होने वाले हैं उनकी सूचना दी जाए। अभी हमने एक इसी मैदान में सामने में एक बड़ा होर्डिंग एक बना कर हमने लगाया जिसमें समय समय पे जो भी कार्यक्रम होने का रहता है उस कार्यक्रम का हम डिस्प्ले उसमें करते हैं, दिखता है। लेकिन डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड जिसको कहते हैं, डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन, उसकी एक व्यवस्था करना हमारे मन में है। और मंदिर के अंदर राम मंदिर और कृष्ण मंदिर के बीच जो बड़ा सा भूभाग है जो खुला, उसको हम पूरी तरह से कवर करना चाहते हैं। उसको पूरी तरह से ऊपर से शेड लगा के उसको अगर कवर करते हैं तो उसका फ़ायदा बहुत सारा होगा। एक बारिश में हमारे भक्तों को इस मंदिर से उस मंदिर जाने में दिक्कत नहीं होगा। कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो गीता मंडप में आयोजित होते हैं, गीता मंडप में स्टेज बना करके किया जाता है, तो बाहर में हमको पब्लिक को, जो भक्त हैं उन भक्तों को खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ता है, जो बैठना नहीं पड़ेगा, ऊपर सेट रहेगा। और कई छोटे मोटे कार्यक्रम मंदिर के जो साप्ताहिक हो या पाक्षिक हो या मंथली जो भी कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम के लिए हमको टेंट लगा के अलग से हमको करना नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर के एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, कि एक बार अगर उसमें हमने पैसा लगा दिया तो उसके बाद उसका फ़ायदा ऐसा मिलता रहे कि मंदिर की जो खर्च है उस खर्च में अंकुश लगाया जा सके, उसे रोका जा सके। अच्छा, मंदिर को एक और कार्यक्रम, माफ़ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा, एक और बहुत बड़ी योजना है जो मैं पिछले बार में ही इसके बारे में सोचा था करने के लिए, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो सका, जिसमें कुछ काम हुआ है। मंदिर के जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी बुकिंग की व्यवस्था हो या फिर रसीद काटने की दान जो मिलता है उसको दान मिलने की व्यवस्था हो, उस सारा डिजिटलाइजेशन हमने करने का प्रयास किया। एक सॉफ्टवेयर हम लोग उस पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनवाने जा रहे हैं जिसमें मंदिर से संबंधित सारी जानकारी भी रहेगी, प्लस एक छोटा सा कोई अर्चना भी अगर किसी को करना हो तो उसके थ्रू कर सकते हैं। हमारे कार्यालय में भी आकर के अगर करते हैं तो कंप्यूटराइज उसको हम करेंगे ताकि उसमें कहीं भी माने गलत होने का चांसेस जो बोलते हैं ना, कि किसी तरह से का गलत हो सकता है, कोई पैसा नहीं जमा होगा या कुछ पैसा उसमें दिक्कत आएगा, तो हम उसको एकदम 0% में लाने का सोच करते हैं कि गलत ना हो। इसके लिए हम उसको बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। अभी हम ऑलरेडी इस विषय में हम काम कर चुके हैं कि हमने पैसों का लेन देन जो है अधिक से अधिक बैंक के थ्रू ही कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट सिस्टम हमने लागू कर दिया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारा बैंक के थ्रू ही आता है हमारा। महासचिव महोदय, मंदिर को जो अभी बहुत आवश्यक है, 21वीं शताब्दी के अमृत महोत्सव भी चल रहे हैं हम लोगों के, और हम लोगों का श्री राम मंदिर जो है पूरा गौरव है। इसमें हम लोगों को पूरे मंदिर को स्वावलंबी करना, मतलब मंदिर के जितने खर्चे हैं उसको मंदिर के ही आमदनी से पूरा करना और उस पैसे को और भक्तों के कल्याण के लिए प्रयोग करना। जैसे कि आपने कहा कि सोलर
लाइट का हम लोग प्रावधान करने की सोच रहे हैं, डिजिटल जो डिस्प्ले का सोच रहे हैं, या फिर हम ऐसा सोच रहे हैं कि जिसमें हमारे टोटल बुकिंग एक ऐसा वेबसाइट हम डिजाइन करें, सॉफ्टवेयर, जिसमें अमेरिका में भी रह रहा हो भक्त अगर हमारे मंदिर से जुड़ा हुआ है तो वहाँ से ही बुकिंग करके अपने माता पिता को यहाँ पूजा और अर्चना के लिए भेज सकता हो। तो डिजिटल पेमेंट और डिजिटल सिस्टम, ये इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने सोच रखी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार कि मैनिफेस्टो में अगर वो शामिल है तो बहुत साधुवाद, नहीं तो इसको जरूर मनसा में आप लोग रखें। और मेरी भी पर्सनल विनती है कि इस काम को जरूर किया जाए। अब मैं जरूर चाहूँगा, क्योंकि ये कमेटी पिछले 3 सालों में जो काम की है उसको लेकर जनता में कब से आप लोग जा रहे हैं और कब से कंपेनिंग शुरू हो रही है, और उसमें आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, आप अपने हिंदी में भी बोलें। और हमारे जो आंध्र भक्त श्री राम मंदिरम के आजीवन सदस्य हैं, वो हमारा बहुत गौरव करने वाली भाषा तमिल है ना, तेलुगु सॉरी, हमारे गौरव करने वाली भाषा तेलुगु, जो भारत माँ की एक बहुत ही प्राचीन और सनातन भाषा रही है, उस भाषा में भी हमारे लोगों को आप अपील करें, जिससे लोग समझ सके कि आपने किया क्या है और आपको फिर दोबारा मौका देने का वो कृत्य करें। जी, सबसे पहले तो मैं आपके एक छोटी सी बात पे करेक्शन करना चाहूँगा कि आप मुझे बार बार महासचिव जी कह रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं महासचिव पद का उम्मीदवार ही हूँ जी। मैं महासचिव अपने आप को नहीं मानता हूँ। जब चुनाव में विजयी होकर आऊँगा तो मैं महासचिव पद पर रहूँगा, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल महासचिव पद का उम्मीदवार हूँ। चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, पिछली कमेटी भंग हो चुकी है। पिछली कमेटी में मैं महासचिव था, लेकिन अभी फ़िलहाल जब तक चुनाव नहीं होता मैं महासचिव नहीं हूँ। मैं अपने सभी भक्तों से, सभी आजीवन सदस्यों से यही विनती कर सकता हूँ, यही विनती करूँगा, आप मत देने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। बीडी गोपाल कृष्णा एंड टीम, दुर्गा प्रसाद शर्मा, बीडी गोपाल कृष्णा एवं दुर्गा प्रसाद शर्मा, इन दोनों का एक टीम है। क्या इस टीम को वोट देना, आपका वोट, आपका मत व्यर्थ हो रहा है, या आप अपने सोच के अनुरूप इन्हें वोट देने से मंदिर का विकास कार्य हो रहा है? ये ज़रूर सोचें। बिना सोचे ना ही मुझे दें ना किसी और को वोट दें। ये ज़रूर एक बार आप ज़रूर सोच लें कि ये वोट देने के बाद वो कमेटी मंदिर के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए काम कर रही है या करेगी, ये सोच के ही वोट दें। अनावश्यक रूप से आपके वोट लेने के बाद मैं अगर आपके साथ धोखा करूं, मंदिर का विकास ना करूं, तो ये गलत बात होगा। पिछले 3 वर्षों का हमारा जो कार्यकाल रहा है, इस 3 वर्षों के कार्यकाल में आपने जो देखा है, जो विकास का कार्य हमने किया है, उसको देखते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बीडी गोपाल कृष्णा, दुर्गा प्रसाद टीम को एक बार फिर मौका दें, मंदिर के विकास के लिए एक बार फिर मौका दें, अपना बहुमूल्य मत देकर हमें विजयी बनाएं। మీ అందరికీ చేతులు జోడించి నా రిక్వెస్ట్ ఒకటే ఏమిటంటే, మన రామ మందిరం గురించి, రామ మందిరంలో అవుతున్న డెవలప్మెంట్ పని గురించి ఒకసారి మళ్ళీ దుర్గా ప్రసాద్, వీడి గోపాలకృష్ణ టీంకి మీ ఓటు వేసి ఒకసారి మళ్ళీ మా మందిరం సేవ చేయడానికి మీరు తీసుకొస్తారని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. నమస్కారం.